नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। शुक्र का राशि परिवर्तन कल होगा दोस्तों। कल शुक्र मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और आपकी राशि के ऊपर, मकर राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा चर्चा करते हैं दोस्तों अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन से भी लागू होगी। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, दैत्य गुरु चले सेनापति के घर। जी हाँ दोस्तों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य कल सुबह मंगल की राशि, सेनापति की राशि मेष में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर शुक्र, आपको बता दें, बहुत शुभ संकेत है। दिग्बली होते हैं शुक्र, यहाँ पर दिग्बली हों तो दिग्बली प्लेनेट और वो भी योग कारक हो आपकी राशि के लिए, आपकी लगन राशि के लिए शुक्र योग कारक की भूमिका निभाते हैं। भाई योग कारक क्या होता है? योग कारक प्लेनेट वह होता है दोस्तों जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण का मालिक होता है। केंद्र में इनकी तुला राशि पड़ती है शुक्र की और त्रिकोण में इनकी वृषभ राशि पड़ती है। तो इस नाते ऐसा ग्रह कुंडली के लिए योग कारक हो जाता है और यह ग्रह दिग्बली होकर चतुर्थ भाव में, सुख भाव में, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के भाव में गोचर करेगा, जो कि आपके मन का भाव भी है, आपकी माता का भाव भी है और कहीं ना कहीं पब्लिक का आंकलन भी यहाँ से किया जाता है। पब्लिक में व्यक्ति को कितना स्नेह मिलेगा कि नहीं मिलेगा आदि इत्यादि, इस भाव से हम आंकलन करते हैं। तो शुक्र का परिवर्तन कैसा रहने वाला है आपके लिए, चलिए चर्चा को विस्तार से करते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें। इतनी ही गुजारिश है, इससे हमारा मनोबल तो बढ़ता ही है और हमें सहायता भी हो जाती है। तो शुक्र की बात करें, शुक्र ग्रह दोस्तों प्यार मोहब्बत का, एस्थेटिक्स का, कला का कारक है। मुख्यतः पुरुषों की कुंडली में यह पत्नी का कारक है, ग्रह लक्ष्मी का कारक है। शुक्र जिनका कुंडली में स्ट्रोंग होता है, मकर लगन राशि की बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर यह शुक्र आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण में हो, मित्रों के साथ हो, मित्रों की राशि में हो, बुध के साथ हो, शनि के साथ हो, मंगल के साथ हो, इवन आपकी राशि के लिए मंगल, शनि, बुध के साथ हो तो यह शुक्र आपके वारे न्यारे कर देता है। आपको अपनी दशा अंतर्दशा में वो सुख देता है जो देवलोक में बैठे हुए देवता भी इस धरा पर आने की चेष्टा करते हैं। ये शुक्र कामदेव का एक रूप है। बेसिकली इस चराचर जगत में शुक्र के बिना कुछ भी तो नहीं दोस्तों। एस्थेटिक्स, जो भी आपको सुंदर वस्तु इस संसार में, इस धरा में नजर आती है, जो भी वस्तु आपकी आंख को लुभाती है, वह शुक्र की ही तो देन है। शुक्र ना हो तो ये संसार नीरस हो, ये बात भी तय है। तो निश्चित तौर से शुक्र का शुभ होना, जो कि प्यार मोहब्बत के भी कारक है, सुंदर गाड़ियों के, सुंदर सुंदर भवनों के, ये शुक्र कारक हैं। वीर्य के कारक भी माने जाते हैं, आपके तेज प्रभाव को बढ़ाने वाले, आपके रूप लावण्य के कारक भी हैं शुक्र। तो आपकी कुंडली में तो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं दोस्तों। अगर पूरी कुंडली जीरो है, मकर लगन राशि है आपकी, गौर से सुनिए, अगर आपकी मकर लगन राशि है और पूरी कुंडली जीरो का मतलब सारे ग्रह अच्छे नहीं हैं, 8 के 8 ग्रह राहु केतु समेत अच्छे नहीं हैं, कहें तो कमज़ोर हैं, प्रताड़ित हैं, गलत स्थिति में हैं। अकेला शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, मित्र क्षेत्रीय है, उच्च का है, स्वराशि का है, केंद्र त्रिकोण इत्यादि में है, तो यह ग्रह आपकी नैया पूरी जिंदगी में पार लगाने का दम रखता है। चलिए फलादेश पर आते हैं। ये तो शुक्र की बात रही। शुक्र यहाँ पर आकर दोस्तों मेष राशि में, मंगल की राशि में शुक्र, हालांकि मंगल की राशि, ये जो मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, शुक्र का यहाँ पर बैठना, शुक्र यहाँ पर इतने सहज नहीं होते, परंतु यहाँ पर
दिग्बली हैं, स्ट्रोंग हैं, इसलिए शुक्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर शुक्र अपना पूरा जलवा दिखाते हैं, दिखाने वाले हैं। कहने का अभिप्राय कमाल होने वाला है और आपकी सफलता का परचम लहराने वाला है। गौर से सुनिए दोस्तों, जो कहने जा रहा हूं वो 100% सही होने जा रहा है। ये शुक्र अपने भाव को देख रहा है, दशम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से तुला राशि का मालिक है और अपने भाव को जब भी कोई ग्रह देखता है तो उस भाव के शुभ फल दिया ही करता है। दशम भाव आपकी प्रतिष्ठा का है, स्टेटस का है, आपके कार्य क्षेत्र का है। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको प्रतिष्ठा के साथ साथ पदोन्नति मिल सकती है, तैयार रहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो ये निश्चित है कि आपकी जॉब में एक अच्छा दौर चलने वाला है। आपका कार्य क्षेत्र में सम्मान भी होगा, आपका स्टेटस बढ़ सकता है, आपका सर्कल आपके काम आता है। ऐसी अवधि में समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आप इस अवधि में उन्नति करते हैं, क्योंकि 10th हाउस आपका कर्म भाव है। इस अवधि में किया गया कोई भी कार्य आपको सफलता की ऊंचाइयां दे सकता है। अगर आपको कोई मौका मिलता है, कोई सुअवसर मिलता है जिसकी संभावनाएं प्रबल है, आप उसे दो हाथों से लपक लीजिए। ऐसे मौके जिंदगी में कम ही मिलते हैं कि शुक्र अपनी राशि को, वह भी दशम भाव को देखे, जो मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला, स्टेटस बढ़ाने वाला है, आपकी उपलब्धियां बढ़ाने वाला है और सम्मान देने वाला है। इवन राज दरबार से सम्मान देने वाला है। तो ये शुक्र का तेज प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आज रात 3 बजे से ये शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे। दिग्बली होने के कारण आपके पर्सनैलिटी में भी एक आकर्षण देंगे। आपका रूप लावण्य देखने लायक होगा। आपको भौतिक सुख भी प्राप्त होंगे। चतुर्थ भाव सुख भाव है, आप सुखी रहेंगे, तनावों से मुक्त होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा हो, मैंने अक्सर देखा है, हजारों कुंडलियों में देखा। दोस्तों गौर करिए, चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा हो, भले चंद्रमा पीड़ित हो, भले शनि पीड़ित हो, भले सूर्य भी पीड़ित हो। आप कहेंगे भारद्वाज जी ये क्या कह रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर चंद्रमा मन का जो कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है और लगन का मालिक लग्नेश शनि भी अगर कमजोर है, परंतु शुक्र चतुर्थ भाव में यहाँ पर निर्लेप और निष्पाप बैठा है, तो भी व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सुख का भाव है और 2 अच्छे भावों का मालिक शुक्र भी है, कारक भी तो भौतिक सुखों का है। तो यहां पर शुक्र पत्नी के भी कारक है, तो दाम्पत्य जीवन तो सुखद कर ही देता है शुक्र, भले चंद्रमा अच्छी स्थिति में ना भी हो। वो बात देखिए, अगर मैरिज लाइफ की अगर आप बात किया करते हैं तो आपको चंद्रमा और शुक्र अगर दोनों शुभ मिल जाए तो व्यक्ति का इस धरा पर ही स्वर्ग उसे मिलता है। मकर लगन राशि है दोस्तों, तो याद रखिए सूत्र। अगर आप कुंडली देख रहे हैं, किसी की एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, अगर आप ऐसा देखते हैं कि सप्तम भाव का मालिक चंद्रमा और शुक्र दोनों शुभ स्थिति में मित्र क्षेत्रीय हैं, स्ट्रोंग हैं, तो व्यक्ति का मैरिज लाइफ बहुत उत्तम होता है। एनीवेज, यहाँ पर शुक्र क्योंकि स्त्री के कारक हैं तो मैरिज लाइफ की बात करनी जरूरी हो जाती है। तो 4th हाउस में बैठा हुआ शुक्र आपको धन देता है और नए आपके रास्ते खुलते हैं, अवरोध दूर होते हैं। और पंचम भाव का मालिक भी है दोस्तों। पंचम भाव बहुत दुर्लभ और अति शुभ भाव है। इस भाव में शुभ राशि ही आ जाए, अपने आप में ये अच्छा संकेत है। शुक्र की राशि वृषभ पड़ती है पंचम भाव में और शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं पंचमेश चतुर्थ भाव में। शेयर बाजार वालों का भाव है, स्पेकुलेशन का भाव है। तो स्पेकुलेशन में देखिए आप इतनी तरक्की कर जाएंगे, इतना धन कमाने की स्थिति में होंगे कि आपने पिछले कुछ समय से ऐसा देखा नहीं होगा, ऐसा सोचा नहीं होगा। केंद्र में बैठे हैं शुक्र, दिग्बली हैं शुक्र और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो ये शुक्र धन की बरसात करने वाली स्थिति में हैं।
अगर आप स्पेकुलेटिव गेम खेलते हैं, लॉटरी इत्यादि का भी काम करते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी तरह का ऐसा काम, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना या कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट है, वायदा व्यापारी हैं, तो ये पंचम भाव का मालिक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है दिग्बली होकर। तो पंचम भाव के तो 100% शुभ फल मिलेंगे। और बच्चों का भी भाव है, आपकी संतान का भाव है, संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिले, संतान के कारण आपका नाम तक रोशन हो सकता है। छात्रों का भी पंचम भाव विद्या बुद्धि का है, तो अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा समय। अगर आपके एग्ज़ाम में या स्टडी करने में कोई अवरोध आ रहे थे, अब सर्कमस्टांसेस आपके लिए बेहतरीन हो जाएंगे, जिससे आप स्टडीज़ में फोकस कर पाएंगे। रोमांटिक लाइफ अच्छा रहेगा पंचमेश चतुर्थ भाव में। कुल मिलाकर पंचम भाव पूर्व पुण्यों का भी है। आपके पूर्व पुण्य, पिछले जन्म में किए हुए पुण्य भी इस अवधि में साथ देंगे, क्योंकि शुक्र दिग्बली हैं। पंचम भाव कहीं ना कहीं इसे हम लक्ष्मी स्थान कहते हैं, और शुक्र ग्रह लक्ष्मी है, तो आपकी स्पाउस की तरक्की होने के योग बन जाते हैं। अगर आप पुरुष जातक हैं और आपकी पत्नी वर्किंग वाइफ है, तो यहाँ पर भी बहुत उत्तम समय है। शुक्र का केंद्र में बैठना, दिग्बली होना, आप नया वाहन परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी, नया घर परचेज कर सकते हैं, घर का साजो सामान परचेज करने का मौका मिलेगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ होने के पूर्ण योग बनते हैं। डोमेस्टिक लाइफ आपका अच्छा रहना चाहिए इस अवधि में। तो कुल मिलाकर पंचम भाव के सुखद फल, अगर आप राजनीति में हैं, पंचम भाव राजनीति का भी है, पॉलिटिक्स का भी है। तो दोस्तों, केंद्र त्रिकोण राजयोग के चलते आपका डंका बजेगा राजनीति के क्षेत्र में। वो तो दशम भाव के ऊपर शुक्र का प्रभाव अपने आप ही बताता है कि कार्य क्षेत्र आपका उत्कृष्ट किस्म का होगा। इस अवधि में आप ऊंचाइयां छू सकते हैं। कल से शुक्र का परिवर्तन आपके लिए बहुत सुखद है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इसका आपको पूरा फायदा मिलेगा, तरक्की करेंगे, धन लाभ होगा और आपके पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे। आज इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।